हाँ जी, एमएससी क्लास सेमेस्टर फर्स्ट अपना कैलकुलस ऑफ वेरिएशन चैप्टर चल रहा था। इसमें देखो मैंने एक थ्योरम लिखी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूव दैट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द इंटीग्रल x1 x2 f x y y dash dx to be an x term is del x1 x2 f x y y dash is equal to 0। मतलब नेसेसरी कंडीशन है कि इस इंटीग्रल का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या आएगा, डेल x1 x2 f x y y dash is equal to 0। ठीक है, सबसे पहले देखो इसको ले लिया मैंने I is equal to x1 x2 f x y dash dx इक्वेशन नंबर। इसमें हमने कोई स्मॉल क्वांटिटी ऐड की I प्लस डेल आई, तो इसमें भी ऐड की जाएगी, है ना। ये नीटा क्या है, ये x के फंक्शन है, ठीक है। ये नीटा डैश क्या है, ये भी x के फंक्शन है। y प्लस एप्सिलॉन नीटा x y डैश प्लस ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ये y जो है वो x का फंक्शन है, तभी इसमें नीटा x ऐड किया गया है, ठीक है। y डैश प्लस एप्सिलॉन नीटा डैश x ये इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दिया। माइनस करने पे ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या लगाई गई है, टेलर थ्योरम। इस नंबर पे क्या लगाई गई है, टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम में एफ एक्स वाई वाई डैश प्लस जो ऐड किया जाता है ना एच, जैसे एफ एक्स प्लस एच में टेलर थ्योरम लगाई है, ये एच होगा, है ना। तो इसके लिए आएगी, पहले तो सिंगल आता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ऐसे कुछ टेलर थ्योरम होती है, ध्यान में आ रही है आपको, है ना। तो उसको देख के, है ना, उसको देख के एफ एक्स वाई डैश प्लस एप्सिलॉन नीटा डेल एफ अपॉन में डेल वाई, क्योंकि एफ डैश होता है तो डेल एफ अपॉन में डेल वाई आएगा, प्लस एप्सिलॉन नीटा डैश डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश प्लस अप टू एक ही टर्म लिखी है मैंने, ठीक है, इसकी एक ही टर्म लिखी है और लास्ट में ये आ गया, इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर डेल आई अगर लिमिट लगेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, डेल आई लिख सकते हैं लिमिट पे x1 x2 एप्सिलॉन नीटा डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस एप्सिलॉन नीटा डैश डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश dx, ठीक है। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई। फिर देखिए डेल आई इज इक्वल टू डेल आई, लिमिट अलग अलग लगा दी, dx भी अलग अलग लगा दिया, स्मॉल का चिन्ह भी अलग अलग लगा दिया, ठीक है। इसको ऐसे कैसे पता कर दिया, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के हमने क्या कर दिया, समापन। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का क्या करते हैं हम, अवकलन। तो नीटा x से क्या हो जाएगा, नीटा डैश से क्या हो जाएगा, नीटा, ठीक है। माइनस फर्स्ट का कर दिया फिर मैंने अवकलन, और फिर सेकंड का क्या कर दिया, समाकलन। इसका समाकलन क्या है, ठीक है। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, फिर यहाँ पे क्या किया, सेकंड का फिर से समाकलन, फिर पूरे का क्या होता है, समाकलन, ठीक है। अब ये दोनों बराबर होते हैं, बाउंड्री कंडीशंस बराबर होती हैं, हमने पढ़ा हुआ है आई इक्वेशंस में। तो एप्सिलॉन नीटा डेल एफ अपॉन में डेल वाई, ये देखो इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। इस पे लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नीटा, समाकलन का साइन भी कॉमन आ रहा है, x1 x2 भी कॉमन आ रहा है, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस dx अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश। ये टर्म क्या होती है, आइलर इक्वेशन से 0 के बराबर होती है ये टर्म, इसको करके अपन कर दिए 0 के बराबर, डेल आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे डेल आई चलता था, डेल आई इज इक्वल टू 0, और आई का क्या माना था, x1 x2 f x y y y डैश, तो डेल आई की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, x1 x2 f x y y डैश इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इसका एक्सट्रीम मान है, ये क्या है, इसका एक्सट्रीम वैल्यू, समझ आई आपको। बस इसमें आपको टेलर थ्योरम थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। वी नो दैट। हाँ जी, क्वेश्चन दे रखा है आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो। एक जैसे पहले क्वेश्चन करवाए थे, बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी अपने पास, एक कर्व दिया हुआ था, बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी, और जो कर्व दिया हुआ था अगर इसमें y दिया है तो अपने क्या करते थे कि ये इंडिपेंडेंट है y से, तो डेल एफ अपॉन में डेल y 0 लगा देते थे, है ना। फिर आइलर इक्वेशन लिखते थे यही वाली और उसमें वैल्यूज पुट कर देते थे, जो 0 है वो 0, फिर बाउंड्री कंडीशन लगाते थे तो y इज इक्वल टू x(c1 c2) के मान निकाल के उसमें फिट कर देते थे, कर्व आ जाता था। अब एक ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं आपके कॉपी में, तो नोट्स में। तो क्वेश्चन देखो, फाइंड द शेप ऑफ प्लेन कर्व ऑफ द गिवन पैरामीटर ऑन क्लोजिंग मैक्सिमम एरिया। अपने को कर्व की शेप बतानी है, कैसा कर्व है वो, कर्व सर्कल भी हो सकता है, वो कर्व हाइपरबोला, इलिप्स, जिस भी कर्व की इक्वेशन बनेगी, जिस भी कॉनिक की इक्वेशन बनेगी वो हमें बतानी है, ठीक है। जैसे 2D में हम करते थे। अब देखो, लेट P बी द पैरामीटर ऑफ द क्लोज्ड कर्व, कोई भी एक क्लोज्ड कर्व है,
क्लोज्ड कर्व का पैरामीटर क्या होता है, x1 x2 1 प्लस dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर। ये क्या होती है, कोई भी आर्क की लेंथ का फॉर्मूला है, हम यही यूज करते हैं, 1 प्लस dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर। ये y डैश क्या है, dy अपॉन में dx, ठीक है। ये है लेंथ ऑफ आर्क, हमें आर्क नहीं पता, ठीक है, तो आर्क हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन आएगी उससे में पता लगा लेंगे। तो एरिया क्या होगा, x1 x2 y dx। हम इससे शुरू करना है कि लेट h इज इक्वल टू s प्लस लैम्डा p। ये आपको ध्यान हो, हम इक्वेशन फाइंड आउट करते थे 2D में, 2D में जैसे कि p1 प्लस लैम्डा p2, पोलर इक्वेशंस, ध्रुवीय समीकरण निकालते थे हम, और लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करके इक्वेशन का मान पुट करते थे। ऐसा काम हम करते थे 2D और 3D में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा होगा, रिकॉल करोगे तो ध्यान आ जाएगा। ये इक्वेशन हम ध्रुवीय समीकरण निकालते थे, पोलर इक्वेशंस निकालते थे, है ना। तो एच और दो सर्कल की इक्वेशन निकालते थे, c1 प्लस लैम्डा c2, इस तरीके से हम ये काम करते थे। तो h प्लस s प्लस लैम्डा p, तो यहाँ पे मैंने s का मान रख दिया, यहाँ पे मैंने p का मान रख दिया। x1 x2 ले लिया हमने एक साथ, y प्लस लैम्डा प्लस y डैश का स्क्वायर dx, इसको नाम दे दिया f। और इस f की एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, एक्सट्रीम वैल्यू उसका उच्चतम या निम्नतम मान। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आइलर इक्वेशंस, del f अपॉन में del y माइनस t अपॉन में dx, del f अपॉन में del y डैश इज इक्वल टू 0। ये f क्यों माना है, क्योंकि इक्वेशन हमें किस में मिलती है, f में मिलती है, और इसको हमने क्या मान लिया, f मान लिया। इसका मान यहाँ पे पुट कर देंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले del f अपॉन में, ये f है, y के विद रिस्पेक्ट करो तो क्या होगा 1, ये सारा जो हो जाएगा 0, ये देखो ये 1, बाकी सारा क्या हो गया 0, माइनस का साइन, माइनस का साइन, d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, इस f का y डैश के रिस्पेक्ट करो तो ये 0 लैम्डा, रूट x का 1 अपॉन में 2 रूट x, y डैश का हो जाएगा स्क्वायर 2 y डैश इज इक्वल टू 0। फिर इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस माइनस से माइनस कट गया, ये आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, ये d बाई डी एक्स से इंटीग्रेटिंग का साइन खत्म, और यहाँ पे 1 का हो जाएगा x प्लस c1। फिर इसके बाद स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, लैम्डा स्क्वायर y डैश का स्क्वायर इससे हट जाएगा, x प्लस c1 का होल स्क्वायर, लैम्डा डैश y डैश का स्क्वायर उसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 1 को इससे किया c1 मतलब कि 1 को इससे कर दिया, फिर y डैश स्क्वायर को इससे कर दिया, ठीक है। फिर इस इनको इधर लेके आए, y डैश स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल के ये इधर पड़ा रहा, y डैश स्क्वायर को छोड़ दिया है, और हमें लैम्डा स्क्वायर ये पूरा इसको नीचे लेके आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर देखिए y डैश स्क्वायर रूट कर दो, x प्लस c1 का होल स्क्वायर था, x प्लस c1 रह गया, नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, y डैश क्या होता है dy बाई dx होता है, x प्लस c1 रूट में लैम्डा स्क्वायर माइनस x प्लस c1 का स्क्वायर, बोथ साइड इंटीग्रेटर का साइन लगा दिया, dx उधर चला गया। अब नीचे वाले को क्या ले लिया t स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 2 x प्लस c1 dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, माइनस x प्लस c1 dx इज इक्वल टू t dt। तो इसकी जगह ऊपर क्या आ जाएगा माइनस t dt, नीचे क्या आ जाएगा रूट में t स्क्वायर, t स्क्वायर से ये कॉमन आएगा तो ये t से t कट गया तो माइनस dt रह गया सिर्फ, y इज इक्वल टू माइनस t प्लस c2, यहाँ पे मान रख दिया c2 का, c2 उधर चला गया, y माइनस c2 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस x प्लस c1 का स्क्वायर, इसके बाद होल स्क्वायर किया तो माइनस खत्म हो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस x प्लस c1 का स्क्वायर, x प्लस c1 का स्क्वायर उधर लेके आए, प्लस का हो गया प्लस y माइनस c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, जिसके सेंटर क्या है माइनस c1 और c2, और उसकी रेडियस क्या है लैम्डा, क्योंकि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन होता है सर्कल का। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, आपको क्या निकालनी है इक्वेशन ऑफ कर्व, और ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन मान लीजिए, क्योंकि अपने को ऐसा कर्व निकालना है जो क्लोजिंग मैक्सिमम एरिया, कैसा है मैक्सिमम एरिया, सर्कल का मैक्सिमम एरिया कवर करेगा ये, ठीक है।